इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त, उम्मा का चुम्मा मिल गया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को। पीएम मोदी गेट्स द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फ्रॉम कुवैत। बहुत सारे पाकिस्तानी इस बात से परेशान होते हैं कि भारत को क्यों हाईएस्ट अवार्ड दिया जाता है, जबकि भारत तो मुसलमान मुल्क नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया अब मजहबी लेंस से चीजों को नहीं देखती। सर, आप देखिए कि इंडिया ने जब कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 हटाया, ठीक है, उसका जो स्पेशल स्टेटस था वो खत्म किया, किसी एक इस्लामिक कंट्री ने आवाज नहीं उठाई। ओआईसी चुप करके बच्चे की तरह कोने में बैठी रही। और आप देखिए सबने इंडिया के फैसले को सपोर्ट किया है कि गल्फ कंट्रीज भारत को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, जबकि हम तो पीएम मोदी को जो है खास तौर पे मुसलमानों का बड़ा दुश्मन माना जाता है और हमारे यहाँ तो बहुत कुछ कहा जाता है। लेकिन गल्फ कंट्रीज उनको बढ़ बढ़ के ना सिर्फ ये कि सिविलियन अवार्ड्स देते हैं, बल्कि बहुत विजिट भी उनके होते हैं। दुनिया अब हिंदू मुस्लिम के लेंस से देखना बंद कर गई है। जो पाकिस्तान ने पिछले 75-77 साल से दुनिया को ये कहा कि देखो इन्होंने कश्मीर के ऊपर कब्जा किया हुआ है। मोदी साहब बैरियर्स ब्रेक करते चले जा रहे हैं। वो सारे उम्मा के सारे चुम्मे जो है ना वो उसी तरफ जा रहे हैं। ये हो क्या रहा है भाई? ये तो बड़ी फिक्र पड़ गई होगी कि ये क्या हो। सर, दुनिया तारीफ करिए कि ये होती है डिप्लोमेसी जो भारत की है, ये होती है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होती है, ये होती है जो है फॉरेन पॉलिसीज की जो पावर होती है कि एक सेकुलर देश इस्लामिक कंट्रीज से प्रोटोकॉल ले रहा है, एक हिंदू सरकार जो है इस्लामिक कंट्रीज के करीब हो रही है। देखिए ना, सीधी सी बात ये है कि जो फकीर होते हैं ना, जो भीख मांगते हैं, जाके पैसे मांगते हैं, उनकी इज्जत कहीं पे भी नहीं होती। पाकिस्तान की लीडरशिप जाती है सिर्फ पैसे मांगने, इंडिया जाता है हेल्प आउट करने। अब जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आई है, आप सिर्फ उस ज्वाइंट स्टेटमेंट को ही पढ़ लें। उस ज्वाइंट स्टेटमेंट जो कि भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने आई है, उसमें अगर आप उसके पैरा 11 में जाएं, जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत का दौरा किया, जहां पर उन्हें हाईएस्ट ऑनर द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर का अवार्ड मिला, जिसके बाद से पाकिस्तानी ये बात कर रहे हैं कि मोदी एक हिंदू होते हुए मुस्लिम देशों का दौरा करते हैं और वहां पर उन्हें अवार्ड मिलते हैं। बल्कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जब भी मुस्लिम देशों में जाते हैं उन्हें कोई भी पूछता तक नहीं है। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि जब मोदी जी देशों का दौरा करते हैं तो वो उन देशों के लिए कुछ ना कुछ डील्स लेकर जाते हैं, जबकि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री सिर्फ भीख मांगने ही जाता है। तो जो लोग भीख मांगने जाते हैं उन्हें कोई कौन अवार्ड देता है? आपको क्या लगता है? अपनी राय भी आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, इसी टॉपिक पर देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाइए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को कुवैत के अंदर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है। बहुत सारे पाकिस्तानी इस बात से परेशान होते हैं कि भारत को क्यों हाईएस्ट अवार्ड दिया जाता है, जबकि भारत तो मुसलमान मुल्क नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया अब मजहबी लेंस से चीज़ों को नहीं देखती। दुनिया अब हिंदू मुस्लिम के लेंस से देखना बंद कर गई है। जो पाकिस्तान ने पिछले 75-77 साल से दुनिया को ये कहा कि देखो इन्होंने कश्मीर के ऊपर कब्जा किया हुआ है। पाकिस्तान की लीडरशिप जाती है सिर्फ पैसे मांगने, इंडिया जाता है हेल्प आउट करने। अब जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आई है, आप सिर्फ उस ज्वाइंट स्टेटमेंट को ही पढ़ लें। उस ज्वाइंट स्टेटमेंट जो कि भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने आई है, उसमें अगर आप उसके पैरा 11 में जाएं, जो उसका पैरा 11, वैसे तो 27 पैरास की स्टेटमेंट है, लेकिन अगर आप पैरा पैरा 11 में जाएं तो उसमें लिखा हुआ है कि जो टेररिज्म है उसकी तमाम फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशन में उसको जो कंडेम किया जाना चाहिए, इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। याद रखें, भारत की तरफ से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जब वर्ड आता है तो वो पाकिस्तान का जिक्र करते हैं। लेकिन कुवैत की लीडरशिप को या तो पता नहीं था, या उन्होंने इग्नोर कर दिया, या वो इंडिया के प्रेशर के अंडर थे और उन्होंने सोचा कि ठीक है, अगर ये ऐसे है तो फिर इसको ऐसे ही होने दें। अब मुझे ये देख के बड़ी परेशानी होती है कि हम ये तो कहते हैं कि जी अरब वर्ल्ड
वो इंडिया के करीब हो गई है। लेकिन याद रखें, अरब वर्ल्ड के इंडिया के साथ जो ताल्लुकात हैं वो इसलिए हैं कि तकरीबन जीसीसी की तकरीबन पौने 185 अरब डॉलर बायलैटरल ट्रेड है, 185 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है। सिर्फ कुवैत के साथ 10 साढ़े 10 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है। सो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया जो है वो एक नेक्स्ट लाइन पे चला गया। और अब आप देखें, ये जो कुवैत की लीडरशिप का खुद एयरपोर्ट पे आना, जो कुवैत के प्राइम मिनिस्टर शेख अहमद अल अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा, उन्होंने खुद नरेंद्र मोदी को एयरपोर्ट पे सी ऑफ किया है। अब आप बेशक कोई छोटा मुल्क है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन इसका आप बता दें कि वहां पे एक तो खुद एयरपोर्ट पे आना, छोड़ना, सी ऑफ करना, एंड देन एट द एंड ऑफ द डे कुवैत हर वो चीज सपोर्ट करता है जो इंडियंस चाहते हैं। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा जी यूएन में रिफॉर्म्स चाहिए। अब कुवैत का यूएन रिफॉर्म से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्या ताल्लुक हो सकता है? क्या कोई जीसीसी का मुल्क परमानेंट मेंबर बनना चाहता है सिक्योरिटी काउंसिल का? नहीं। कोई बन सकता है? नहीं। लेकिन इंडियंस ने कन्विंस कर लिया अरब वर्ल्ड को, पर्टिकुलरली कुवैत को और बहुत सारे ममालिक को। वो कहते हैं जी कि क्रेडिबल एंड इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए इसके ऊपर यूएन के अंदर, और क्रेडिबल एंड इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन सिर्फ इंडिया कर सकता है। हमारा एक ब्रादर इस्लामी मुल्क जो है वो हमारे इन्वर्टेड कॉमास में दुश्मन के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट कर रहा है, ठीक है जी। तो ये वाज़ेह तौर पे इस बात का सबूत है कि इंडियंस की जो फॉरेन पॉलिसी है और उनके जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो बहुत आला और अरफा है हमारे मुकाबले में। हमने तो उनको भी नाराज कर दिया है जिनसे हमारी दोस्ती हिमालय से ऊंची और समंदरों से गहरी थी। बिल्कुल ऐसे, लेकिन सर जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व होगा और हम उनसे इन्वेस्टमेंट कराएंगे और पैसा वापस नहीं करेंगे तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम तो हमें फेस करनी पड़ेगी। इसके लिए तो हमें तैयार होना चाहिए था। जी देखिए ना, सीधी सी बात ये है कि जो फकीर होते हैं ना, जो भीख मांगते हैं, जाके पैसे मांगते हैं, उनकी इज्जत कहीं पे भी नहीं होती, उनको कोई इज्जत नहीं देता। बस एक कह लें कि फॉर्मेलिटी के तौर पे आपको गल्फ कंट्रीज के लीडर्स मिल लेते हैं, आपको बाकी और दुनिया के कुछ लीडर्स मिल लेंगे, आपको हाथ मिला लेंगे। अब हाथ ना मिलाना तो बुरी बात, एटिकेट है, मैनर्स हैं, लेकिन इससे आगे कुछ नहीं। यानी आप इससे अंदाजा लगाएं कि अभी बेलारूस के सदर पाकिस्तान आए और शहबाज शरीफ ने फैसला साजों को खुश करने के लिए उनसे कश्मीर का जिक्र करना चाहा तो उन्होंने उनका हाथ झटक दिया। उन्होंने कहा जी कोई काम की बात करें आप, ये क्या बात कर रहे हैं आप,